जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को देखने से पहले हम लोग आज का सुविचार देखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और पढ़ाई को लेके आपके दिल में एक आग पैदा हो सके। तो आज का सुविचार है, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरी आसमान बाकी है। इसी जोश भरे लाइनों के साथ आज का हम लोग वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो आज का जो प्रमुख बिंदु होगा, मुख्य बिंदु होगा, वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 चर्चा में क्यों है, इसका कारण क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 क्या है, इसका उद्देश्य और प्रावधान क्या क्या है, ये सब के बारे में आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले चर्चा देखते हैं। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2000 पारित किया। अब क्या होता है, अब पारित तो कर दिया, अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा, इसका मतलब अब भारत ने एंटी डोपिंग लॉ बना लिया है। अब देश में ही खिलाड़ियों का डोप टेस्ट संभव हो पाएगा। अब बहुत लोगों को तो यहाँ पे डोपिंग का मतलब ही नहीं पता होगा, विधेयक क्या होता है वो भी नहीं पता। रोधी मतलब मना करना होता है, ये तो जानते होंगे, लेकिन विधेयक और डोपिंग का मतलब नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विधेयक। तो विधेयक क्या होता है, तो इससे विधेयक को जानने से पहले हम लोग मसौदा जान लेते हैं। मसौदा, ठीक है। यदि कानून बनता है, ठीक है, कानून बनने से सबसे पहले मसौदा बनाया जाता है। मसौदा कुछ नहीं होता है, एक तो फाइल होता है या फाइल बोल सकते हैं। मसौदा एक प्रकार का फाइल होता है, और ये फाइल को जब संसद के लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट करते हैं, और इस मसौदा पर क्या होता है, चर्चा होता है, वाद विवाद होता है, उसके बाद वोटिंग होता है। यदि ये जो फाइल है, मसौदा जो तैयार किया है, उसमें यदि साधारण बहुमत मिल जाता है, साधारण बहुमत मतलब 50 से एक ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत मिल जाता है, तो ये जो मसौदा है ना, वे किसमें, विधेयक में चेंज हो जाता है। और जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब विधेयक में अपना साइन कर देती है, ठीक, मतलब कर देती है या कर देते हैं, तो वो विधेयक कानून बनता है। मतलब बोलने का मतलब यही है कि यदि कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले उसको मसौदा बनाना पड़ता है। मसौदा कुछ नहीं होता है, फाइल होता है। जैसे कोई एक कानून बनाना है हमको, ठीक है, कैसे कानून बनाना है कि आप कैसे कानून, कोई से भी कानून बना देते हैं। जैसे अभी जो रिसेंटली कौन सा है, अभी हर घर में तिरंगा फहराना है, ठीक है, तो अब उससे के तहत हम लोग कानून बनाएंगे कि कितना गांव है, कितना तिरंगा लगेगा, ठीक है। तो वो सब किस में रहेगा, मसौदा में रहेगा, ठीक है। पूरे भारत में इतने राज्य है, इतने केंद्र शासित प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है, ये सब क्या होगा, आपका मसौदा में क्या रहेगा, आपका ऐड हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब जितना फाइल रहेगा उसमें पूरा जानकारी रहेगा, और ये जानकारी जब संसद में जाएगा, उसमें वाद विवाद होना चाहिए कि फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए झंडा हर घर में। तो संसद वाले बोलेंगे नहीं भाई, 75 अपना वर्षगांठ में रहा आज़ादी का, तो फहराना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या हो जाएंगे, उसमें मतलब राजी हो जाएंगे। तो राजी हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो राजी हो जाएगा तो विधेयक बन जाएगा। जब विधेयक पे साइन हो जाएगा ना प्रेसिडेंट का, तो वही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो मसौदा, विधेयक, कानून, इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो पारित मतलब मंजूरी देना। तो संसद ने क्या किया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया है। अब भारत में ही एंटी डोपिंग लॉ बना लिया जाएगा, और जिससे क्या होगा, देश में ही खिलाड़ियों का डोप टेस्ट संभव हो पाएगा। इससे पहले जब तक एंटी डोपिंग लॉ भारत में नहीं बना था, तो जितने भी देश के खिलाड़ी होते थे, उन लोग का जो डोपिंग टेस्ट है ना, वो बाहर होते थे। अब डोपिंग टेस्ट क्या होता है, डोपिंग मतलब एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना भारत के, उससे सबसे रिलेट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है, डोपिंग को जानने से पहले हम लोग डोप को जान लेते हैं। तो डोप क्या होता है, ये डोप एक ताकत बढ़ाने वाला मादक पदार्थ होता है, जिसे खाने से किसी भी खिलाड़ी का स्टेमिना या ऊर्जा एकदम से बढ़ जाता है, जो कि क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोप कहते हैं। और उसके बाद ये डोप हो गया, और ये डोप में क्या होता है, मादक पदार्थ होता है। यदि कोई खिलाड़ी उस मादक पदार्थ को खा लेता है, तो उसका क्या होता है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अपना सामान्य ऊर्जा से ज़्यादा, सामान्य ऊर्जा रहेगा तो अपना ज़्यादा ऊर्जा से वो क्या करेगा, किसी भी खेल को खेल पाएगा। तो उसके लिए उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले डोपिंग टेस्ट होता है खिलाड़ियों का। सब यदि अभी क्या होता है, राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है, तो भारत से जितने भी खिलाड़ी गए होंगे ना इंग्लैंड में, तो बर्मिंघम इंग्लैंड, ठीक है, तो वहाँ पे कितना होगा, भारत के सभी खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट हुआ होगा जाने से पहले। तो डोपिंग टेस्ट क्या होता है, खेलने से पहले होता है कि कोई खिलाड़ी तो मादक पदार्थ नहीं लिया है, जिससे क्या होता है, उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये सब होता है। तो क्या होता है, टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कैसे होता है, तो ये टेस्ट होता है आपका, एक तो होता है आपका
ब्लड से होता है, और ब्लड से टेस्ट कर सकते हैं, और एक तो होता है यूरिन सैंपल से भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। विधेयक अभी बता दिया था, ठीक है। मसौदा होता है सबसे पहले, उसके बाद बनता है ये विधेयक, विधेयक के बाद बन जाता है ये कानून, ठीक है। इसी विधेयक में जब राष्ट्रपति साइन करती है तो कानून बन जाता है। विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा राजी हो जाता है, विधेयक मसौदा को जब मतलब मंजूरी मिल जाता है तो विधेयक बन जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रतिबंधित ड्रग्स है जिसको खाने से क्या होता है, खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट में क्या हो जाता है, मतलब पास कर लिया जाता है। तो वो 5 प्रकार के प्रतिबंधित क्या है, मतलब ड्रग्स है। जो पहला ड्रग्स है उसका नाम है एंड्रोजेनिक एजेंट, एंड्रोजेनिक एजेंट, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, मादक पदार्थ होता है। इसको खाने से क्या होता है, शरीर सुडौल और चोट से जल्दी उबर जाता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, बाहर झड़ने लगता है, स्पर्म काउंट कम होने लग जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेनिक एजेंट को खाओगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुडौल बन जाएगा, और चोट वोट लगे रहेगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो ड्रग्स का नाम है वो है स्टिमुलेटेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, थकान कम आता है, और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, ये दिल का दौरा पड़ता है इससे, ठीक है। स्टिमुलेटस से क्या होता है, आपको थकान कम आता है, और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। तीसरा है डायूरेटिक्स एजेंट। इससे क्या होता है, ये तरल पदार्थ को कम करने के लिए होता है, ताकि पहले यूज़ किए गए ड्रग्स के यूज़ छिपाया जा सकते। तो ये डायूरेटिक्स एजेंट क्या होता है, यदि आप एंटोजेनिक एजेंट लिए हो, ठीक है, तो उसे छुपाने के लिए, उस मादक पदार्थ के ड्रग्स को छुपाने के लिए डायूरेटिक्स एजेंट को लिया जाता है। और जो चौथा जो ड्रग्स का नाम है वो है नारकोटिक। ये क्या करता है, ये थकान व दर्द से निजात पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो पांचवा है उसका नाम है पेप्टाइड हार्मोन्स। ये क्या काम करता है, ये रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे एनर्जी मिलता है। ये क्या होता है, इसको एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये 5 प्रकार का जो प्रतिबंधित ड्रग्स है, यदि इसका सेवन खिलाड़ी करते हैं तो उसको डोपिंग टेस्ट में पास कर देते हैं। अब जिनका डोपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है, उन लोग का क्या होता है, तो उन लोग का क्या होगा, प्रावधान क्या है इसमें देख लेते हैं। जिनका डोपिंग टेस्ट में यदि पास हो जाता है तो उन लोग का पदक को वापस ले लेते हैं, जितना भी इनाम राशि दिए रहते हैं वो सब वापस ले लिया जाता है, जो भी मान सम्मान दिया रहता है उसको छीन लिया जाता है, जो खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं उन लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रावधान क्या है। तो प्रावधान क्या है, खिलाड़ी और कोचों और व्यक्तियों को डोपिंग से रोकने का प्रावधान किया गया है। जितने भी खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी के कोच हैं और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग से रोकने के लिए ये क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। मतलब इस राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 का प्रावधान क्या है, खिलाड़ियों के कोच और उसके मैनेजर और व्यक्तियों को डोपिंग से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा, इसी का नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संरचना के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। अब यहाँ पे एक आ जाता है वैधानिक का अर्थ होता है संविधान के अनुसार, मतलब अब इनको क्या हो जाएगा, कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगा नाडा को। जैसे इनको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगा तो ये डोपिंग का टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि कोई डोपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उस पर क्या कर सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब है लाभ। इससे लाभ होगा, लाभ क्या होगा, तो पहला लाभ होगा डोपिंग टेस्ट के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। पहले डोप टेस्ट के लिए सैंपल किसी दूसरे देश में भेजा जाता था, जहाँ सैंपल के साथ छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती थी। ये तो पहला हो गया। अब क्या हो जाएगा, छेड़छाड़ी नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा पैसे की बचत होगा। अब पैसा क्या हो जाएगा, पैसा हम लोग को फ्री में तो कोई करेगा नहीं डोप टेस्ट। यदि हम लोग पहले क्या करते थे, जब तक ये विधेयक नहीं बना था, ठीक है, तब तक हमारे खिलाड़ी लोग का जो सैंपल है ना, दूसरे देशों में हम लोग भेजते थे, तो वहाँ क्या होता था, डोपिंग टेस्ट होता था, वहाँ छेड़छाड़ी का संभावना बने रहता था, और जो डोप टेस्ट कराते थे उसका पैसा भी देना पड़ता था। तो ये दोनों हम लोग को लाभ होगा। इससे अब क्या होगा कि छेड़छाड़ी नहीं होगा, एक तो सैंपल में, दूसरा क्या हो जाएगा, भारत के पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोपिंग टेस्ट कैसे होते हैं। तो डोपिंग टेस्ट होता है, एक तो होता है आपका यूरिन टेस्ट से होगा, यूरिन
यूरिन सैंपल, और दूसरा होता है आपका ब्लड। ठीक है, ये दो ठो ही क्या है, डोपिंग टेस्ट है, इसी के द्वारा होता है, या तो यूरिन से होगा या ब्लड से होगा। ये दोनों से क्या हो जाता है, जो खिलाड़ी आप मादक पदार्थ मतलब ड्रग्स का सेवन कर रहता है वो क्या हो जाता है, इससे पता चल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं, निष्कर्ष क्या होता है। तो निष्कर्ष एक तो क्या हो जाएगा, भारत क्या हो जाएगा, इससे आत्मनिर्भर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि खेलों में पारदर्शिता बनी रहेगी। तो हम देश के जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि आप ऐसे ऐसे नियम लाते रहो और भारत को एक आत्मनिर्भर बनाते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।